अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चना दाल फ्राई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। जिस तरह मैं इसे बनाती हूँ आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे तो आपकी दाल भी बहुत जायकेदार बनेगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल नरम हो जाती है और आराम से टूटने लगती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चना दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली थी जिन्हें बारीक काट कर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच में सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। अब हमने लहसुन और जीरे को हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन और जीरे का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। जैसे जैसे हमारी प्याज फ्राई होगी इसके साथ ही हमारे लहसुन का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। इसके साथ ही लहसुन का कलर भी डार्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसके अंदर अब हमने मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सौंफ ली थी और इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चने की दाल में सौंफ ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 40 सेकंड तक भून लेती हूँ, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। मसालों की मैंने 40 सेकंड तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज के टमाटर है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट कर डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी कि टमाटर जो है मसाले का हिस्सा बन जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी 1-2 दफ़ा और डाल लूँगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। मैंने 2 दफ़ा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाला था। अब हमने इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। बहुत ही जायकेदार आपकी दाल बनेगी जब आप इस तरह से दाल को बनाएंगे। अब मैं दाल की भी मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई करूंगी। जब हम इस तरह दाल को मसाले के साथ भूनेंगे तो दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं अच्छी तरह से इस दाल को मसाले के साथ भून लेती हूँ। दाल की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हमने दाल को गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करना है। ये भीगी हुई दाल है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये मैंने 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी में इसके अंदर और डालूंगी इसलिए कि हमने दाल को 2 घंटे भिगो लिया था। 2 कप पानी इसके लिए काफ़ी होगा। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 25 से 30 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दाल में जो हमने पानी शामिल किया था वो तकरीबन खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। दाल भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गली हुई दाल है। अब हमने इसके अंदर जो है जायके को बढ़ाने के लिए आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसे मैं 2 मिनट का दम दे देती हूँ जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैं 1 खाने का चम्मच भरकर घी शामिल कर रही हूँ। घी को मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। 2 मैंने सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब ज़ीरे और सूखी लाल मिर्चों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारा तड़का तैयार है। दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है, इसको ऊपर हम ये तड़का डाल देते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।